So hello guys, welcome back to my channel KMSM. Today we are going to study about solubility product. तो फर्स्ट ऑफ ऑल solubility product मतलब क्या? Solubility product मतलब क्या होता है बच्चों? एक टाइप का इक्विलिब्रियम होगा बट एग्जिस्ट किसके बीच में होगा? सॉलिड कंपाउंड और उसके एक्वस सोल्यूशन के बीच में जो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होगा उसी इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। अब ये होगा कैसे, उसके कंडीशन क्या होंगे हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज सम स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ले लिया लाइक AgCl, उसको क्या कर रहा हूँ मैं, एक वाटर के अंदर क्या कर रहा हूँ, डिजोल्व करो और विग्रसली क्या करूँगा, स्टर करूँगा। होगा क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ AgCl क्या होगा, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और क्या करेगा, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएगा। क्या करेगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो सॉल्ट का होगा रिमेन्स अनडिजोल्व। और थोड़ी ही देर में इनके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, एग्जिस्ट होगा बिटवीन अनडिजोल्व सॉलिड AgCl एंड डिजोल्व आयंस ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन सॉलिड एंड एक्वस फेज ऑफ दैट कंपाउंड। अब यहाँ से अगर मुझे कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन AgCl। ठीक है। आगे हम लोग बोलेंगे वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिजोल्व सॉलिड AgCl इज कांस्टेंट। ठीक है, उसको क्या कंसिडर कर ले रहे हैं हम लोग कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl क्या ले लिया हम लोग ने, कांस्टेंट ले लिया और उसको किससे डिनोट किया हम लोग ने, K डैश। और यहाँ पे इक्वेशन क्या बचेगा, K इंटू K डैश इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। दोस्तों अगर हम किसी भी दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक नया कांस्टेंट मिलता है। उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, KSP। क्या बोलेंगे? KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, KSP इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। अब अगर मुझे इन जनरल इसको बोलना होगा तो मेरे पास फॉर्मूला होता है BXAY सॉलिड क्या देगा हम लोग को, X BY B रेस टू Y प्लस YA रेस टू X माइनस। तो KSP का इक्वेशन क्या बनेगा, KSP इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y प्लस रेस टू X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस रेस टू Y। और यहाँ से मैं डेफिनेशन क्या बोलूँगा, thus in the saturated solution of sparingly soluble salt। sparingly soluble salt means ऐसे solution या ऐसे solid जो partially क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, sparingly soluble salt। ठीक है। तो thus in a saturated solution of sparingly soluble salt the product of equilibrium concentration constituent ion raised to the power and equals to their respective coefficients in the balanced chemical equation is called solubility product। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं BaSO4 लेता हूँ, उसको डिसोसिएट कराऊंगा वाटर के अंदर डाल के, तो क्या बनेगा, Ba प्लस और SO4 माइनस 2। तो उसकी KSP की वैल्यू क्या आएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba प्लस 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस 2। क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, एक एक, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो इसके पावर में भी कितना जाएगा 1 और इसके पावर में भी कितना जाएगा 1, जो हम लोग मेंशन नहीं करते। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझा होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक थोड़ा बहुत भी मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे है हमारे पास टॉपिक में रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी को हम डिनोट करते हैं S से एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं KSP से, जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इज द अमाउंट दैट डिजॉल्व इन अ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या आएगा इसका डेफिनेशन बच्चों, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इज द अमाउंट डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ से एक नया टर्म बन के आता है बच्चों, मोलार सॉल्युबिलिटी। क्या बन के आएगा, मोलार सॉल्युबिलिटी। तो मोलार सॉल्युबिलिटी क्या होता है,
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड that dissolve to give 1 liter of saturated solution is called molar solubility, ठीक है। तो मोलार सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर अपॉन मोलार मास इन ग्राम पर मोल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोलार सॉल्युबिलिटी बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, मोलार सॉल्युबिलिटी, ठीक है, याद रखना। अब इनके बीच में रिलेशन कैसे डिराइव करेंगे, देखो, कंसीडर वंस अगेन अ सॉल्युबिलिटी इक्वेशन बी एक्स ए वाई। तो यहाँ पे हमको के एस पी का वैल्यू क्या मिल गया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वाई प्लस ब्रैकेट क्लोज रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन का ब्रैकेट, उसके अंदर ए रेस टू एक्स माइनस और उसकी पावर क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, एस इज द मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, देन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन in the saturated solution is concentration of By plus equals to x molar solubility, और A के लिए क्या आएगा, concentration of A के लिए क्या आएगा, y and molar solubility, ठीक है। S क्या होता है हम लोग का, molar solubility, S क्या होता है, molar solubility, चाहिए तो यहाँ पे मैं S लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा, देखो बच्चों, KSP equals to concentration of एक्स एस क्या है, मोलार सॉल्युबिलिटी रेस टू एक्स, वाई मोलार सॉल्युबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन का ब्रैकेट क्लोज रेस टू वाई इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई एंड मोलार सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, मोलार सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। क्यों लिखा, क्योंकि बेस सेम था तो पावर्स क्या हो जाते हैं बच्चों, ऐड हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे इसके लिए लिखना होगा तो AgI अगर डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, Ag प्लस एन आई माइनस। अब अगर इसके लिए मैं KSP देखूंगा तो इसके लिए KSP क्या आ जाएगा, एक्स एस स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर। कैसे आएगा, आप फॉर्मूले में खुद ही रख के देख लीजिए, ठीक है। x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1:1 इंटू वाई का वैल्यू क्या आएगा 1:1, s 1+1, तो KSP का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से एस स्क्वायर, KSP का वैल्यू क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब मैंने देखो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि इन अ केमिकल प्रोसेस इन विच सॉलिड मटेरियल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेट होना। बट हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम में कैसे पढ़ेंगे, हम लोग बोलेंगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज द सेम वे एज KSP। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको KSP डिफाइन किया, वैसे ही आयोनिक प्रोडक्ट का भी क्या रहेगा, डेफिनेशन रहेगा। द ओनली डिफरेंस इन दैट आयोनिक प्रोडक्ट एक्सप्रेशन contain the initial concentration of ion or the concentration of at any time t, whereas expression of KSP contain only equilibrium concentration। अगर मैं आयोनिक प्रोडक्ट का देखूंगा तो आयोनिक प्रोडक्ट क्या आएगा, सब टाइम पे लिख सकते हैं हम लोग, KSP किस पे लिख सकते हैं, ओनली एट इक्विलिब्रियम पे। ये दोनों के बीच में क्या होता है बच्चों, डिफरेंस होता है, ठीक है। नोट यहाँ पे एक लिखा हुआ है मैंने, आयोनिक प्रोडक्ट चेंजेस विथ कॉन्सेंट्रेशन बट KSP डज नॉट चेंज। हमेशा याद रखने का बच्चों कि जो आयोनिक प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है, किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बट KSP डज नॉट चेंज। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन देखेंगे कि कहाँ पे मेरा सोल्यूशन प्रेसिपिटेट हो पाएगा और कहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, वो कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन ये है, आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू KSP, तो क्या होगा, द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड एग्जिस्ट, कैसा आएगा, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम क्या होगा, इनके बीच में एग्जिस्ट होगा। सेकेंड, इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, द सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड एंड हेंस प्रेसिपिटेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेंस प्रेसिपिटेट। कौन सी कंडीशन में, आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP होगा तब, ठीक है। और इफ IP इज लेस देन KP, द सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड एंड प्रेसिपिटेट विल नॉट ऑकर। तो प्रेसिपिटेशन कौन से टर्म में ऑकर होगा बच्चों, जब आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन किससे होगा, KSP से, तब मुझे प्रेसिपिटेटेड क्या होगा, कंपाउंड
फॉर्म में हो जाएगा। समझ में आया? आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई होगी बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।